बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 6.1। 6.1 को करने से पहले आपको जो 6.1 में फार्मूले यूज़ हुए हैं वो 3 फार्मूले यूज़ हुए हैं पूरी एक्सरसाइज में। वो तीनों आपको ज़ुबानी याद करने होंगे, तब आप 6.1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मरतबा मैं आपको तीनों फार्मूला लिख के बता देता हूँ। एक ये यूज हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज हो रहा है। तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला इसके इक्वल होता है। दूसरा जो सेकंड फार्मूला यूज हो रहा है इस एक्सरसाइज में वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन दो फार्मूलों में पहले याद रख लें कि जो प्लस वाला है स्क्वायर वाला फार्मूला उसमें 2 के साथ प्लस आएगा, और जो माइनस वाला है स्क्वायर वाला उसमें 2 के साथ माइनस आएगा। बाकी सेम है सारा फार्मूला। तो ये याद रखना है कि जिसमें माइनस है उसमें 2 वाले के साथ माइनस आएगा, और जिसमें प्लस है उसमें 2 वाले के साथ प्लस आएगा। आप इसको दूसरी शेप में इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप जिस तरह मर्जी लिख लें। प्लस 2ab पहले भी आप सेंटर में भी लिख सकते हैं, पहले लिखना चाहें पहले भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप इस शेप में चाहे उस शेप में लिखें, इधर उधर कर दें इसकी तरतीब, तो इससे कोई मसला नहीं बनता। तो वैसे जो यूज हो रही है अभी वो ये चीज यूज हो रही है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 वाला सेंटर में रखा हुआ है जो अभी इस सवालात दिए जा रहे हैं इन बुक्स में। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करते हैं। थर्ड फार्मूला है, सॉरी, वो जो यूज हो रहा है वो ये वाला है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि दो चीजें ज़रब हो रही हूं, पहली जैसी हो, दूसरी जैसी हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आप अगर आपके पास ये चीज दी गई हो तो आप इसकी जगह पे ये इस तरतीब से भी लिख सकते हैं। अगर ये चीज दी गई हो तो ये लिख सकते हैं, अगर ये दी हो तो ये लिख सकते हैं। अब सवाल चेक करते हैं और चेक करेंगे कि इनमें कौन कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। तो पहला सवाल है हमारे पास, मुंदरजा झैल में हर एक का मुरब्बा मालूम करें। तो पार्ट 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का 53 है हमारे पास। तो उसने जो एक्सरसाइज के शुरू में बताया हुआ है वो बताया उसने कि फार्मूलों को इस्तेमाल करके मुंदरजा झैल सवालात को हल करें। वैसे अगर हमने स्क्वायर फाइंड करना हो किसी भी चीज का तो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 5 का स्क्वायर फाइंड करना था, तो स्क्वायर लिया हमने, तो उससे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 को ही, तो हमारे पास वो 25 उसका स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो फार्मूले से कैसे सॉल्व होगा? फार्मूले से होगा, आपके पास है 53, आप इसको लिखें 50 प्लस 3, ये चीज। अब देखें 53 है हमारे पास, यहाँ पे भी क्या बन रहा है? 53, ना एक कम हुआ है ज्यादा हुआ। आपने जो ऊपर दिया गया क्वेश्चन वही तक रहना है, उससे कम या ज्यादा नहीं करना। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने ऐसे क्यों नहीं किया, 49 प्लस 4 हमने ये क्यों नहीं लिखा? तो ये इसलिए नहीं लिखा कि आप अगर इस फिगर में रहेंगे तो आपको सवाल करना आसान होगा, अगर आप इसमें आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, 50 प्लस 3 किया हमने, और अब इसका क्या करेंगे हम, उसने कहा है स्क्वायर मालूम करना है, मुरब्बा लेना है। तो यहाँ पे आप लिखें मुरब्बा लेने से। अब यहाँ पे आप क्या करें, इसका स्क्वायर ले लें। अब फार्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पे?
फार्मूला यूज होगा ए प्लस बी स्क्वायर है तो वही फार्मूला ए प्लस बी स्क्वायर वाला, ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब उसको इसी शेप में लिखेंगे, 50 ए है हमारे पास, ए स्क्वायर बन जाएगा, और अब आगे हमारे पास है प्लस 2, यहां पे आप लिख लें 50 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल 50 स्क्वायर प्लस 2a। ए क्या है आपके पास, इधर चेक करें, ए है 50, तो 2 से ए क्या होगा मल्टीप्लाई 50, ए बी होता है तो बी हमारे पास है 3, तो यहाँ पे 3 भी क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होगा। अब चेक करें ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब आपने आगे लिखना होता है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर। अब ये चीज और ये चीज इक्वल है दोनों। अब क्या करेंगे हम 50 का स्क्वायर आप जब करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा 2500, 5 से मल्टीप्लाई होके 25 बन जाएगा, तो 0 और 0 2 0 आपके पास बनेंगे, 2 0 लाके 2500 प्लस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 5 are 10 और 10 3 are 30, आपने एक 0 यहां से छोड़ा तो ये बन जाएगा 300। अब आपके पास प्लस 3 3 are 9, ये आ जाएगा आपके पास, तीनों को ऐड कर दें 2809 आपका आंसर आ जाएगा। तो 53 का स्क्वायर क्या आएगा 2809। आप इसको चाहें तो वेरीफाई भी कर लें, 53 का ऐसे वेरीफाई कर लें, 53 है तो 53 मल्टीप्लाई बाय 53, यानी स्क्वायर जिस चीज का हो उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लें अपना क्वेश्चन। 3 3 are 9 हो जाएगा, 5 3 are 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 1 कैरी आ जाएगा, 5 5 are 25 और 26 बन जाएगा, 9 0 8 और 2, तो वही है हमारे पास जो आंसर आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर दुरुस्त है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है चले हम सेकंड आप खुद करेंगे, थर्ड और फोर्थ मैं करता हूं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1006। इसका क्या फाइंड करना है हमने स्क्वायर, तो इसका हम क्या करेंगे 2 बना लेंगे इसकी, 1000 प्लस 6, तो ये 1006 ही है हमारे पास जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे। अब ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाला है ना, तो प्लस 2ab, ए स्क्वायर ए क्या है हमारे पास 1000 है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है हमारे पास 1000 प्लस 2a और b होता है 7 मल्टीप्लाई, तो b हमारे पास इधर है 6 प्लस b स्क्वायर होता है, तो b हमारे पास है 6, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई होगा किससे 1000 से, तो 1 1 और 1 ही हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 2 मरतबा होना है ना मल्टीप्लाई आपस में, इसने ऐसे होना है ना 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 आएंगे साथ, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 0 लगा लेंगे 1 के साथ।
1 2 3 4 5 6 ये बन जाएगा। अब प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, 2 1 आर 1 और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 बन जाएगा। और साथ में आपके पास जीरो कितने हैं 3, तो 3 जीरो भी साथ आ जाएंगे, प्लस 36 हो जाएगा। अब आप इन तीनों को जमा कर लें तो आपके पास बन जाएगा जी 6, उसके बाद आपके पास 3, ये आपके जमा हो गए। अब उसके बाद आपका 0, उसके बाद आपका 2, उसके बाद 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछ रहा है वो मुदर्जा ज़ैल में हर एक की कीमत मालूम करें। उसने स्क्वायर में लिखा हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है, उसकी कीमत फाइंड करनी है बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 57 का क्या है, पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का 57 स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है, लेकिन स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूले से। वैसे ही आप 57 को 57 से मल्टीप्लाई करके नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि उसने जो कहा हुआ है हम उसी तरीका से करेंगे। तो हम क्या करेंगे 50 प्लस 7। आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस वाला फार्मूला लगाने के लिए आप लिखें 60 माइनस 3 लिखें। तो चले हम वो लिख लेते हैं, हम ऐसे ट्राई कर लेते हैं 60 माइनस 3। अब ये क्या है, ये भी 57 ही है। अब इसका फार्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है वो है a माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो 2 के साथ क्या आएगा माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं 60 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल 1 की पावर 2 बनती है ना जी। तो हमारे पास 60 ये है, यहाँ पे ये एक ही जगह पे है, तो क्या हो जाएगा 60 की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 2। a हमारे पास होता है तो a हमारे पास क्या है 60, तो a मल्टीप्लाई हो रहा है तो 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। आगे b मल्टीप्लाई हो रहा है तो b हमारे पास है 3, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आगे हमारे पास है प्लस b स्क्वायर, तो b हमारे पास है 3, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब 60 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल, अब ये क्या बन जाएगा 60 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है तो 36 और 2 0 आपके पास आएंगे, माइनस 2 6 12 और 12 3 36 बन जाएगा, और एक 0 भी है आपके पास 360 बन जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होके 9 बन जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा, इन तीनों को जमा कर लें आप 9, अब उसके बाद 6 और 0 6 हो जाएगा, अब 3 और 6 9 हो जाएगा, अब 3 आ जाएगा, तो 3969 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं हम। पार्ट नंबर 2 है 95 का स्क्वायर दिया हुआ है उसने, तो आप इसको
90 प्लस 5 भी कर सकते हैं। वैसे तो आप 89 प्लस 6 भी करके और 95 ही रहेगा हमारे पास, लेकिन वो हमारे लिए सॉल्व करना, उसको मल्टीप्लाई एक दूसरे को करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस 5 करें तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा। हम क्या करेंगे, 100 माइनस 5 कर लेंगे तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। 100 माइनस 5, तो ये अब हमारे पास क्या है, 95 है ना, तो 95 का क्या है हमारे पास है, स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला नहीं लिखने लगा मैं इस मरतबा, तो हमारे पास फार्मूला माइनस वाले में क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए हमारे पास है 100 स्क्वायर प्लस आगे माइनस 2a भी होता है, तो 2a हमारे पास है 100, b हमारे पास है 5 और आगे प्लस b स्क्वायर होता है, तो b हमारे पास है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब 100 स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1 और 4 0 साथ लगेंगे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस 2 1 जार 2 और 2 5 जार 10 ये बना, 2 0 इधर 100 के भी हैं तो ये 1000 बन जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लें आप, तो ये 5 2 अब 0 1 अब 1, तो ये बन जाएगा 11,025 आपका आंसर। ये किसका है, 95 का स्क्वायर है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 करने लगा हूं मैं। चलें 3 ट्राई कर लेते हैं, 3 करके फिर 4 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। 598 का स्क्वायर दिया हुआ है, 598 का स्क्वायर है। फार्मूले से इसको हमने सॉल्व करना है। तो वैसे तो हम 590 प्लस 8 भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम क्या करेंगे, 600 माइनस 2, तो ये भी तो वही चीज है ना, 600 में से आप माइनस 2 करेंगे तो यही चीज आपके पास रह जाएगी, इसका स्क्वायर है। अब फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का, तो a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2a, हमारे पास 600 बनेगा, b हमारे पास 2 बनेगा, प्लस b स्क्वायर, तो b हमारे पास है 2, इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 36, 2 0 और 2 0 मिलके 4 0 बन जाएंगे हमारे पास, माइनस 2 6 से मल्टीप्लाई 2 2 4 हो गया, 4 6 24 हो गया, 24 और 2 0 होंगे आपके पास। अब प्लस 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4। अब आप इन तीनों को जमा कर लें, 4 ये तीनों हो गए आपके। अब उसके बाद 0, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 36 यहाँ पे आ गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3,62,404। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसमें बताया गया है 1997 का पार्ट नंबर 4 है, 1997 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 2000 माइनस 3, 2000 माइनस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे वही a माइनस बी वाला फार्मूला, तो a स्क्वायर होता है, तो a क्या है, 2000 है, इसका स्क्वायर, माइनस 2a भी है, तो माइनस 2a हमारे पास 2000 है, b हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई होगा, और प्लस b स्क्वायर होता है, b हमारे पास 3 है, 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 2 4 हो जाएगा।
क्योंकि इसने ऐसे ही होना है, बार बार आपको बता रहा हूं कि जिसका स्क्वायर होगा वो उसी से ज़रब होगा जिस चीज का स्क्वायर है। 2000 का स्क्वायर है तो 2000 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2000 से होगा। 3 का स्क्वायर है तो 3 किससे होगा, 3 से ही मल्टीप्लाई। ऐसे नहीं होगा कि 3 2 और 6 कर दें ना। अब 4 और 30 और 30 मिलके क्या हो जाएंगे, 60। 3 4 5 6 0 माइनस, अब 2 2 4 4 3 12, 3 0 भी है साथ आपके, और प्लस 3 3 क्या हो जाएगा 9। अब आप इन तीनों को जमा कर लीजिए, 9, उसके बाद आपके पास 0, उसके बाद आपके पास फिर 0, फिर आपके पास 2, फिर आपके पास 1 और ये रह गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फार्मूले की मदद से। 1997 का स्क्वायर क्या आएगा, 40,12,009। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कीमत मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, कीमत मालूम करें। पार्ट 1 है उसका, 46 मल्टीप्लाई बाई 54। 46 मल्टीप्लाई बाई 54। एक फार्मूला जो थर्ड मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे यूज हो रहा होगा। हमने उसकी शेप, इस क्वेश्चन की शेप ऐसी बनानी है कि वो फार्मूला यहाँ पे यूज हो। वो कैसे बनेगी, आप अगर यहाँ पे लिख दें 50 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा, 46 है, ये 46। अब इससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 54, तो 54 आप क्या करें इसका 50 प्लस 4, तो ये क्या होगा 44 ही रहेगा हमारे पास। अब देखें, ए और ए एक जैसा, बी एक जैसा, यानी कि पहली जैसी और दूसरी रकम जैसी, एक में माइनस एक में प्लस, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये कौन सा फार्मूला बनता है हमारे पास, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया, ये शेप बन गई हमारे पास। तो हमारे पास ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए है हमारे पास 50, तो 50 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो बी हमारे पास है 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, माइनस 4 का होगा 16, तो आप माइनस कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 2486। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। वन 97 मल्टीप्लाई बाई 203। तो आप इसको भी जैसे पहले में किया है पार्ट में वैसे ही इसको करें। 200 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 200 प्लस 3, तो सेम थिंग 197, ये 197 बनता है और ये 203 बनता है। तो वही चीज है जो ऊपर लिखी हुई है। अब देखें हमारे पास a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये भी वही चीज है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास 200 है, तो 200 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर होता है तो b हमारे पास 3 है, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 4, 1 2 3 4 जीरो आएंगे क्योंकि 200 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 9, तो आपके पास है 40,000, 1
और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 9 9 और 9 और 3। तो ये आपका क्या आ गया आंसर 39,991। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 999 मल्टीप्लाई बाय 1001। तो आप क्या करेंगे, सेम वही चीज आप करेंगे 1000 माइनस 1। तो क्या बनेगा, ये चीज और ये चीज एक जैसी हैं, इक्वल्स हैं। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1001 से, तो ये क्या बन जाएगा 1000 प्लस 1। तो ये भी वही चीज है। अब आपके पास वही शेप बन गया है ए माइनस बी और मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 2 4 6 और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 10 लाख में से आप 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा आपका। $9,99,999। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 0.96 मल्टीप्लाई बाय 1.04। तो अब आप करेंगे 1 माइनस 0.04। जब आप इनको 1 में से माइनस करेंगे 0.04 को, तो आपके पास क्या बच जाएगा 0.96। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 प्लस 0.04। जब आप इसको ऐड करेंगे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा 1.04। अब हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या बन जाएगा ये ए स्क्वायर। तो ए हमारे पास है 1, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर है, तो बी हमारे पास है 0.04, इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, माइनस आप इसका बन जाएगा 16, 4 4 और 16 बन जाएगा। जब 0.04 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.4 के बाद आएगा, 4 डिजिट्स के बाद 0.04 है, 0.04 है। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप चेक करते हैं कि पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद आएगा, 1 2 3 4, तो पॉइंट आएगा 4 के बाद। तो यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे 2 0 अपनी तरफ से लगाएं और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। आपके पास इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.0016। अब आप इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 0.9984। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की कीमत मालूम करें जबकि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7। तो आपको पता है दो फार्मूले आपको याद होंगे ये वाले, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपको याद होगा। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी
होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले आपको याद होंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर दो रकमें हों, दोनों जमा हो रही हों और उन दोनों का स्क्वायर हो तो उसको हम इस शेप में भी लिख सकते हैं। अगर दो माइनस हो रही हो, a माइनस बी, यानी कि पहली माइनस दूसरी हो रही है, सारे का स्क्वायर हो, तो उसको हम इस शेप में भी लिख सकते हैं। तो अब सवाल की तरफ देखें तो हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमारे पास जो गिवन है वो है x प्लस 1/x। तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। तो ये फार्मूले हैं, ये आप चाहें तो साथ में सवाल के मेंशन कर दें, हम जानते हैं कि, और साथ फार्मूला लिख दें। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x इसका स्क्वायर लेंगे इक्वल्स टू 7, इसका स्क्वायर लेंगे, और साथ आप मेंशन कर दें कि अतराफ का मुरब्बा लेने से या दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से आप इक्वल्स के एक साइड पे जो भी अमल करेंगे वही आप अमल दूसरी साइड पे भी करेंगे। अगर आप इधर स्क्वायर लेंगे तो उधर भी स्क्वायर लेंगे, आप अगर इधर एक जमा करेंगे तो उधर भी एक जमा करेंगे, आप अगर इधर से कोई चीज माइनस, जितनी आप इधर से माइनस करेंगे उतनी उधर से माइनस, जो भी अमल आप इक्वल्स के एक साइड पे करेंगे वही आप अमल दूसरी साइड पे भी करेंगे। तो अभी आप इसको, ये फार्मूला इस शेप में आपने बना लिया, इसको दोनों तरफ पे ले लिया मुरब्बा आपने। अब ये शेप आपके पास बन गया है। तो इस शेप ये बनी हुई है, आप इसकी जगह पे आप ये शेप भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर होता है हमारे पास फार्मूले में, तो ए यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस है हमारे पास प्लस 2, ए है हमारे पास, ए क्या हो रहा है 2a भी आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a की जगह पे हमारे पास x है, मल्टीप्लाई हो रहा है आगे b, तो b की जगह पे हमारे पास है 1/x प्लस बी स्क्वायर, तो b हमारे पास है 1/x। तो आप इसका स्क्वायर लेंगे जब, तो 1/x की पावर 2 बन जाएगी, इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो 7 7 और 49 हो जाएगा। अब आप ये दोनों देखें कट हो रहे हैं, यहाँ पे एक है जिसका नाम हो मखरज, उसका एक होता है, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये x के साथ कट जाएगा, आपके पास बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 रह जाएगा, प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल 49। अब क्या होगा, आपने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपके पास जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो है 2, आप 2 को क्या करेंगे, मूव करेंगे दूसरी जानब, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 49, इधर था 2 प्लस हो रहा था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर -2। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल 47, 2 माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्मूले लिखे जाने देता हूं मैं। पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें बताया जा रहा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की कीमत मालूम करें, जबकि अब उसने एक चीज चेंज की है, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर दिया है और इक्वल्स टू 3। अब ये शेप आ गई, बाकी क्वेश्चन वही है, यहां से उसने चेंज किया है, तो हम इसको ट्राई करते हैं। वही चीज बिल्कुल आपने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपके पास जो गिवन है वो है x माइनस 1/x। तो अपने फार्मूले की जानब देखें कि आप
अगर आप इसका भी स्क्वायर लेंगे इस चीज का भी, तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे प्लस ही आएगा हमारे पास। तो इसका आप मुरब्बा ले लें, एक्स माइनस 1/x स्क्वायर 3 स्क्वायर। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि तरफैन का मुरब्बा लेने से, मुरब्बा लेने से। अब यहाँ पे आप इसको ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स और मल्टीप्लाई बाई 1/x इज इक्वल 3 और 9। ये आप फार्मूले को इस शेप में भी लिख सकते हैं, 2a भी आप एंड पे भी लिख सकते हैं, सेंटर में भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये x के साथ कट हो जाएगा, हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल 9। 2 उधर जाएगा क्योंकि हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 2 उधर चला जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल 11। तो थर्ड पार्ट चेक करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। थर्ड पार्ट में हमें बताया जा रहा है x की पावर 4 दी हुई है प्लस x की पावर 1/x की पावर 4 दी हुई है, ये हमने फाइंड करना है। x की पावर भी 4 दी हुई है, 1/x की पावर भी 4 है, और आगे उसने बताया हुआ है हमें x माइनस 1/x इज इक्वल 1। तो ये है 1 हमारे पास। अब वहां पे देखें x की अब 4 पावर है, तो आप एक मरतबा इसका मुरब्बा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब जब उसको आप मुरब्बा एक मरतबा लेंगे, दूसरी जब मरतबा जब आप इसका फिर स्क्वायर लेंगे तो वो x की पावर क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो हम x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल 1 स्क्वायर। तो अब इसको ओपन करें आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 1/x इज इक्वल 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो अब x के साथ कट हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, और आपके पास यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल 1। तो 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल 1 प्लस 2, ये बन जाएगा हमारे पास 3। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल 3। अब हमने फाइंड करना था x की पावर थी 4 और 1/x की पावर भी थी 4। यहाँ पे हमारे पास क्या आई है, पावर 2 और 2। अब क्या करेंगे, इसका दोबारा स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दोबारा मुरब्बा लेने से। इसका सारे का फिर स्क्वायर लें और इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। x की पावर 2 है, यानी कि ये हमारे पास जो इतना है वो क्या है, a है। ये क्या है, a, और ये है प्लस b। तो a स्क्वायर होता है हमारे पास, तो a टोटल हमारे पास है x की पावर 2, ये a है हमारे पास। अब पहले a था हमारे पास सिर्फ x, और हमने किया था x की पावर 2 यानी a की पावर 2। अब हमारे पास a जो है वो है x की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, इसकी 2 करेंगे। ये अब हुआ है a की पावर 2। अब क्या होगा, प्लस b की पावर 2 होगी। b अब हमारे पास ये आ रहा है 1/x की पावर 2, ये b है। अब तो ये b
ये b, इसका भी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे प्लस है तो 2 के साथ भी क्या आएगा, प्लस 2a भी होगा, प्लस 2a। तो a क्या है हमारे पास, x की पावर 2 है, मल्टीप्लाई किससे होगा, b से। तो b क्या है, 1 ओवर x की पावर 2 इज इक्वल 3 3 क्या हो जाएगा 9। अब ये दोनों कट हो रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। अब आपके पास आ जाएगा पावर, इससे क्या होगी, जरब होगी, पावर पावर से जरब होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगी, प्लस 1 ओवर x की पावर 2 2 क्या हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 ही आएगा, प्लस 2 1 क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल 9। अब हमने फाइंड करना था इतना, ये एक्स्ट्रा चीज आ रही है तो इसे दूसरी तरफ ले जाएं, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल 9। यहाँ पे प्लस है, उधर जाके -2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल 9 - 2 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।